आरएमएस सिलेबस का विज्ञान विषय का ये चैप्टर 3 है, जिसमें हम लाइट के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने साउंड के बारे में समझा। तो हमने जाना कि साउंड भी जैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वाइब्रेटिंग एनर्जी है जो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट एनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। जो भी हम अपने सराउंडिंग में चीज़ों को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन दैट इज़ कॉल्ड आई। तो आई की हेल्प से जो भी हम चीज़ें देख पाते हैं अपने सराउंडिंग में, वो पॉसिबल होता है लाइट की वजह से। तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे साउंड के बारे में हमने समझा कि साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और जो स्पीड है साउंड की एयर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, एयर जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ साउंड 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। और स्टील जो कि एक सॉलिड है, उसमें साउंड 5100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो यहाँ इस कंपैरिजन से हम समझ सकते हैं, जो कि हमने साउंड में पढ़ा है, कि जितना डेंस मीडियम होगा साउंड उतनी स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी, और जितना रेयर मीडियम होगा साउंड की स्पीड उतनी कम होगी। तो जैसा कि हम यहाँ इस फैक्ट से देख सकते हैं कि जो स्पीड है साउंड की वो एयर में 343 मीटर पर सेकंड है, और स्टील में 5100 मीटर पर सेकंड है। ये तो बात हो गई साउंड की, जो हम पढ़ चुके हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे लाइट की। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है। सन से अर्थ तक पहुंचती है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हम जानते हैं कि क्या है, वैक्यूम है। तो क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, इसके बावजूद भी जो लाइट है वो सन से ट्रैवल करते हुए हमारी अर्थ तक पहुंचती है। इट मीन्स इट कैन ट्रैवल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम। जो लाइट है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट ट्रैवल करती है किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी इसकी इंट्रोडक्शन कि लाइट एक सोर्स ऑफ इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, और इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो स्पीड है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं इनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। ल्यूमिनस जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैंडल हो गया, सन हो गया, लैंप हो गया, जहाँ से लाइट जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये लाइट गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारी आईज तक पहुँचती है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से लाइट आ रही है। तो लाइट ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो आई है यहाँ तक ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के गई, इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट हमें विजुअलाइज होता है। तो ये है लाइट की इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। तो अगर हमें ये पता है कि सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट कितना टाइम लेती है, 8 मिनट
20 सेकेंड। तो हम यहाँ से डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि सन से अर्थ कितना दूर है, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हुआ स्पीड इनटू टाइम। और वेलोसिटी ऑफ स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और यहाँ टाइम भी हमें पता चल गया 8 मिनट 20 सेकंड है। तो 8 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको एक्सरसाइज करिए। डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और टाइम भी आपको पता है 8 मिनट, मतलब 8 × 60, और 8 × 60 जो भी आएगा उसमें +20 कर देंगे। 8 मिनट 20 सेकंड है, तो सारा ये हम जो टाइम है सेकंड्स में लिखेंगे। 8 × 60 करने के बाद उसमें 20 प्लस कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। इंसिडेंट लाइट क्या होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है तो इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। रिफ्लेक्टेड रे, जब किसी सरफेस से लाइट जो गिरी वो रिफ्लेक्ट होगी तो उस लाइट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रे क्या है? रे एक टर्मिनोलॉजी है लाइट को समझने की, क्योंकि जो भी लाइट का सोर्स है, सपोज ये लाइट का सोर्स है लैंप, और यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और इस लाइट से एक कैंडल इमेजिन कर लो, ये कैंडल है ये, और इस कैंडल से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है ये तो चारों तरफ है, ओमनी डायरेक्शनल है। अब हम इस लाइट को स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि इस लाइट का एक रे जो है वो ये आ रहा है, तो हम लाइट को इन द फॉर्म ऑफ रे स्टडी करते हैं, जो इसका डायग्राम बनाते हैं लाइट को समझने के लिए, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। तो हम उसमें एक लाइट सोर्स की एक रे लेते हैं, इसको रे डायग्राम भी बोलते हैं। तो जो इंसिडेंट रे है वो जो लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से जो रे प्रोड्यूस हो रही है और जिस सरफेस के ऊपर वो गिर रही है, उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये सपोज ये सरफेस है जिसके ऊपर लाइट गिरी, और ये इस तरह से जो हम डैश डैश लगा करके इसका सरफेस बनाते हैं, इसका मतलब है ये क्या है, इसका पेंटेड सरफेस है, एक सरफेस जिससे ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट जो लाइट होती है वो दो तरह के सरफेसेस से होती है, एक होता है बिल्कुल स्मूथ सरफेस और एक होता है रफ सरफेस। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो ये रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स जो हैं वो लाइट की स्टडी में यूज़ होंगी। एक होगी हमारी इंसिडेंट रे और एक होगी हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे जो लाइट सोर्स है वहाँ से हम एक रे कंसीडर करते हैं कि ये लाइट रे आई और इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रे डायग्राम ऑफ लाइट। यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो ये जो बीच में पॉइंट है, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पर जो ये परपेंडिकुलर हम इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी लाइन है ये, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल जो है ये वो लाइन है एट द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज। जहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर लाइट जो है वो सरफेस के ऊपर गिर रही है, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर आप समझते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। अगली बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये नॉर्मल के बीच में होता है। आप गलती से यहाँ वाला एंगल नहीं कंसीडर कर लेना,
ये कौन सा एंगल की बात होती है? जो नॉर्मल के साथ बनता है। ये नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर इमेजिनरी लाइन हमने कंसीडर करी, और इस लाइन के साथ जो ये इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट रे जो ये एंगल बनाती है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। ये वाला जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स जो रे डायग्राम में हमें पता होनी चाहिए कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो ये होगी इसकी बेसिक टर्म्स। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम क्या है? तो जो बेसिक नियम है रिफ्लेक्शन के, तो रिफ्लेक्शन बात समझ ली हमने। रिफ्लेक्शन क्या है कि जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी, जिस पॉइंट पर लाइट गिरी उस पॉइंट को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट्स पॉइंट बोलते हैं। जिस एंगल से ये रे गिरी, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जिस एंगल से ये रिफ्लेक्ट हुई इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ मान लिया, और ये सरफेस है जिसके ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट गिरी। तो बेसिक लॉ क्या हुआ इस रिफ्लेक्शन का? तो बेसिक लॉ ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम ये है रिफ्लेक्शन का। दूसरा नियम ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब जिस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिस तरफ से लाइट इंसिडेंट करेगी प्लेन के ऊपर, उसी तरफ आपका नॉर्मल होगा और उसी तरफ को लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये है दो बेसिक नियम रिफ्लेक्शन के। सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगा। जिसका सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगा वहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो 100% होगी और रेगुलर होगी। तो सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। A ray of light which is incident normally on a mirror is reflected back along its own path. Laws of reflection apply to all kind of reflecting surfaces. तो रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब अगर हम किसी लाइट को हम ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका कंसीडर करें अलोंग द नॉर्मल, इसी को हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो नॉर्मल के साथ ही कोई लाइट अगर इंसिडेंट होती है, तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर 90 डिग्री पर एंगल इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रही है तो 90 डिग्री पर ही रे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द ऑन पाथ, तो इसी रास्ते पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी के ऊपर से। तो ये कब होगा? जब नॉर्मली जो है, नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर, जिस सरफेस के ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं उसके ऊपर 90 डिग्री एंगल के ऊपर लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, अलोंग दी नॉर्मल। तो इसी रास्ते से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो जो भी किसी भी तरह का सरफेस हो तो जो रिफ्लेक्शन होती है, तो ये बेसिक टू लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल है ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस के लिए। चलिए अब नेक्स्ट बात हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
रिफ्लेक्ट से पहले हम जो ये बात कर रहे हैं कि जो सरफेस है रिफ्लेक्शन का, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो जो बिल्कुल परफेक्ट सरफेस है, रेगुलर सरफेस है, वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी उसको बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है तो रिफ्लेक्शन कैसी होगी, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ कुछ ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है और इरेगुलर कब होती है। दीज ऑल डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ दी सरफेस जहाँ पर लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी। अब समझते हैं हम रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, ऐसा मटेरियल जो 100% रिफ्लेक्शन नहीं करता है। ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोलते हैं। जो मटेरियल है इसको हम कैटेगराइज करते हैं इस तरह से। एक होता है ओपेक मटेरियल। ओपेक होता है जहाँ से उस मटेरियल से आर पार हम नहीं देख सकते, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, तो ये कैसा मटेरियल होता है, ओपेक मटेरियल होता है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ऐसा होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते, जैसा कि हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के केस में देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के केस में लाइट आर पार हो जाती है। तो जब लाइट मटेरियल के आर पार हो जाती है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इसमें क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। और जब मीडियम चेंज हुआ लाइट का, तो जब मीडियम चेंज हुआ तो इसकी जो पाथ है उसमें थोड़ा सा डाइवर्जन आएगा जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करेगी लाइट। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमने बात करी टाइप ऑफ मटेरियल की। ओपेक मटेरियल जहाँ से लाइट आर पार नहीं जाती है, तो वो हुए 100% रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कि लाइट गिरी और उस मटेरियल से रिफ्लेक्ट हो गई। फिर बात करी हमें ऐसे मटेरियल जिससे हम आर पार देख सकते हैं। आर पार देख सकते हैं तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। ट्रांसल्यूसेंट जिससे हम आर पार देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल के थ्रू जब लाइट ट्रैवल करती है तो क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। इस केस में लाइट क्या करती है, अपना पाथ डाइवर्ट करती है। ये देखो, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्रैक्टिंग लाइट है। अब मैं रिफ्लेक्टिंग नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा इसको, रिफ्रैक्टिंग, कि लाइट एक मटेरियल से दूसरे मीडियम में चली गई। तो ये जो बाउंड्री है बीच में, ये मीडियम 1 है, इस तरफ मीडियम 2 है। तो जहाँ ये दो मीडियम इंटरफेस बना रहे हैं इसको हम बोलेंगे बाउंड्री। और इस बाउंड्री से लाइट जब ट्रैवल करी तो इसने क्या किया, अपना पाथ चेंज किया। यहाँ जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट करी वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बीच में ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके अक्रॉस जो ये परपेंडिकुलर हम 90 डिग्री की लाइन जो इमेजिन करते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ यहाँ पर दूसरी तरफ जो एंगल बना इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये डॉटेड रे जो बताई, ये डॉटेड का मतलब है कि एक्चुअली लाइट ने ऐसे जाना था, एक्चुअली लाइट ने ऐसे जाना था, लेकिन इसको हम यहाँ सीधा और यहाँ डॉटेड बना देते हैं। लाइट ने ऐसे ट्रैवल करना था बिल्कुल स्ट्रेट आगे को, लेकिन हुआ क्या, जब मीडियम चेंज हुआ तो ये क्या हुई, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई। तो ये जो फिनोमिना है इसका, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
ओके, तो यहाँ पर ये मीडियम 1 है और इस तरफ ये मीडियम 2 है। तो ये बात होगी हमारी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई तो उसने अपना पाथ जो था वो डाइवर्ट किया। ये टुवर्ड दी नॉर्मल बैंड होगी या अवे दी नॉर्मल बैंड होगी, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। तो टुवर्ड दी नॉर्मल बैंड होगी या अवे दी नॉर्मल बैंड होगी, ये डिपेंड करता है रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। इस बात को हम अगली वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम मिरर के बारे में भी स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और आगे लेंसेज के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की डिस्कशन में हमने समझा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। आज के लिए इतना ही, और अगली डिस्कशन अगले वीडियो में।